नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में दोस्तों आज आप जानने वाले हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर के रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये गुजरात द्वारका धाम से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुक वने नागेशम कहा गया है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है वो पापों से मुक्त होता है और शिवलोक से प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, इसीलिए ये मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जा सकती है। मंदिर का पौराणिक महत्व भी माना जाता है। भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना यहीं पर करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना भी की। ये स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका के रास्ते में स्थित है। इस मंदिर के बारे में अलग अलग राय है हमारे विद्वानों की। कुछ लोग भारत में आंध्र प्रदेश के पूर्णा के निकट और उत्तराखंड में अल्मोड़ा के निकट जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास भी आपको जानना जरूरी है। इस प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना के संबंध में इतिहास में जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि एक धर्मात्मा, सदाचारी और शिवजी का अनन्य शिव भक्त सुप्रिया हुआ करता था। वो जब नाव पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नाम का एक भयंकर राक्षस उस पर अचानक से आक्रमण कर गया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिया का अपहरण कर दिया और अपनी पुरी में ले जाकर उन्हें बंदी बना लिया। सुप्रिया तो शिवजी का अनंत भक्त भी था, इसीलिए वो हमेशा शिवजी की आराधना करने में तन्मय रहता था। कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भगवान शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक किया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वो क्रोध में तिलमिला गया। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिया ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए दारुक ने बोला, अरे वैश्य, तू आंख बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र कर रहा है? और वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ सुप्रिया को धमकाता रहा, लेकिन सुप्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि सुप्रिया को मार डालो और अब अपनी हत्या के भय से सुप्रिया डरा नहीं। वो संकटमोचक भगवान शिव को पुकारने लगा। उस समय अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव ने उसे कारागार में दर्शन दिए। कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकीले सिंहासन पर स्थित भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसे दिखाई दिए। शंकर जी ने उस समय सुप्रिया वैश्य को अपना एक पशुपास्त्र भी दिया। उसके बाद वे लुप्त हो गए। पशुपास्त्र जो कि अस्त्र था, उसे प्राप्त करने के बाद सुप्रिया ने उसकी ताकत से राक्षसों का संहार कर डाला और अंत में स्वयं शिवलोक को भी प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार उस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जो मनुष्य उनकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिकी और आध्यात्मिक सुखों को भी प्राप्त करता है। दोस्तों, यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है वो भी आप जान लीजिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से, जैसे कि मैंने बताया, कि लगभग 17 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका जाते समय ही रास्ते में पड़ता है। द्वारका से नागेश्वर मंदिर के लिए बस टैक्सी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई साधन है, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप रेलवे मार्ग से आना चाहते हैं तो रेलवे मार्ग में राजकोट से जामनगर और जामनगर रेलवे से द्वारका पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, भगवान शिव की इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपने सुना, जाना और कथा भी सुनी। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। नमस्कार।